श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय विषाद योग। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपरी पुरुषाय नमः। दोहा। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जाननहार, हरि यश मांगन आयो दास प्रभु के द्वारा। जो अर्जुन को श्री भगवान जी ने गीता ज्ञान दिया है सो मुझको मिले। भय भंजन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से किशोर दास मांगता है। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तेरे पूर्ण ब्रह्मा को पाता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। किशोर दास और कृष्णदास जो दीन गरीब है, और आप कैसे हो जो संतों की विनय को मान लेते हो। हे कमला बंधु श्री कृष्ण भगवान जी, हे कृपा निधान जी, तेरे संतों एवं भक्तों के वास्ते मैं यह गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध करने चलूँगा। तब श्री वेद व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्रों के बिना क्या देखोगे। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु, देखूँगा नहीं तो स्मरण ही करूँगा। तब व्यास जी बोले, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी तुमको यहाँ बैठे ही स्मरण करवाएगा। जब व्यास देव जी के कमल मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूँगा और राजा को किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई। आगे अब महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की। यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्रित हुई है तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के निकट जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम, बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, युद्धाधान राजा विराट, राजा द्रुपद, महारथी धृतकेतु, चेकितान और बड़ा बलवान काशी का राजा, और पुरजित, कुंती भोज, मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ शैव्य, युधामन्यु और विक्रांत, बड़ा बलवान उद्धमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके समरणार्थ अब मैं सेना के प्रधान सेनापतियों का नाम वर्णन करता हूँ। आप और भीष्म जी, कर्ण, कृपाचार्य जी, समितंजय, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा, जयद्रथ आदि बहु से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार है। ये लोग शस्त्र चलाने में वह चतुर है और सब युद्ध विद्या में प्रवीण है। हमारी सेना जिसके भीष्म रक्षक हैं अपाल बल है, और पांडवों के सेना भीम रक्षक है जिसमें थोड़ा सा बल है। अब आप सब अपने मोर्चे पर सावधान होकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कौरव में जो बड़े वृद्ध भीष्म पितामह हैं, उन्होंने प्रथम सिंह की तरह गरज कर अपने प्रताप वंदन
प्रतापवान शंख बजाया, जिसके उपरांत दुर्योधन की सारी सेना ने शंख बजाए। भेरी, ढोल और रणवाद, दमामे और गोमुख इत्यादि बजाए। इसके बाद सफ़ेद घोड़ों के रथ बैठे माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया और देवदूत नामक शंख अर्जुन ने बजाया और पांडुक नामक शंख भीमसेन ने बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने संघोष, सहदेव ने मणि पुष्पक तथा महान धनुर्धर काशीराज शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सत्यको, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के शब्दों को सुनकर धृतराष्ट्र के कानों के हृदय विदीर्ण हुए, अर्थात फट गए। धरती और आकाश शब्दों से भर गए हैं। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर श्री कृष्ण जी से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन योद्धाओं के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो संग्राम के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको देख सकूं। संजय कहने लगे, हे राजन, गोविंद ने घोड़े को हाँक कर अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सम्मुख ले जाकर खड़ा किया। भीष्म, द्रोणाचार्य की दाईं बाईं ओर भी योद्धा थे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, तेरा रथ मैंने कौरवों की सेना के सम्मुख खड़ा किया है, इनको देख। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना में बहुत योद्धा देखे। उनमें पितामह देखे, गुरु देखे, मातुल मामा देखे, पुत्र देखे और पौत्र देखे, सखा देखे, ससुर और मित्र देखे। इन दोनों सेनाओं में अपने ही कुटुंबी देखकर अर्जुन को बहुत दया उपजी। तब अर्जुन दुख के साथ ही श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे भगवान, इस सेना से मैंने सब अपने भाई बंधु कुटुंबी देखे हैं जो योद्धा रण में आए हैं। उनको देखकर मेरा शरीर बहुत दुख पाता है, मेरा मुख सूख गया है, मेरी देह काँप रही है और सब शरीर से में पसीना आ गया है। मेरे रोम खड़े हो गए हैं और गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है और त्वचा जल रही है। मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। हे केशव, मैं शकुन भी बुरे देखता हूँ और मैं ऐसा निमित्त भी नहीं देखता। यह विपरीत युद्ध है। हे केशव जी, इस युद्ध में भाइयों को मारने में मैं अपना कल्याण भी नहीं देखता हूँ। हे श्री कृष्ण, मैं अपनी जय भी नहीं चाहता और मुझको राज्य की भी इच्छा नहीं है और न ही सुख की है। हे गोविंद, राज्य किस काम का है और राज्य के भोग किस काम के हैं? जिनके सुख के निमित्त कुटुंब के लोगों को मार कर राज मिलेगा। वहाँ सभी कुटुंब के योद्धा लोग एकत्रित हुए हैं, प्राण और धन को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हैं। सो यह कौन कौन है? गुरु, पितामह, पुत्र, तात, श्वशुर, पौत्र, साले और संबंधी है। हे मधुसूदन, इनको मारने की मुझको इच्छा नहीं है। हे प्रभु, मैं इनको मारकर त्रिलोक का राज्य पाऊँ तब भी मैं न मारूंगा। भूमि के राज्य की तो बात ही कितनी है। जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमारा कल्याण नहीं, इनके मारने से बड़ा पाप लगेगा। यद्यपि यह महापापी भी है तो भी मारने के योग्य नहीं है। मैं इनको नहीं मारूंगा। हे माधव, सज्जन भाई बंधु कुटुंब, इनको मारने से हमको सुख कहाँ है, मुक्ति कहाँ? यद्यपि राजा के लोभ से इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। जो कुल के नष्ट करने से पाप लगते हैं, उन पापों को अर्जुन भली भांति कहते हैं।
हे जनार्दन, कुल का नाश करने से कुल में जो पुराने धर्म चले आए हैं उनका नाश होता है। इस कारण हे यदुवंशियों में श्रेष्ठ, जिसने कुल को नष्ट किया उसने इतने पाप किए, सो यह सब पाप कुल का नष्ट करने वाले के सिर पर होते हैं। फिर यह मनुष्य उन पापों का फल क्या पाता है? सो सुनो, वह प्राणी सदा नरक भोगता है। न्यायशास्त्र में मैंने यह स्मरण किया है। अब अर्जुन पछताता है और हाथ मलकर और मुंह फेरकर कहता है, हाँ हाँ, देखो भाई, मैंने कैसे पाप का उद्यम किया था। राज्य सुख के लोभ निमित्त अपने कुल का नाश करने लगा था। अब मैं अपने हाथ में शस्त्र न पकड़ूंगा और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ में शस्त्र होंगे और मैं उनके सम्मुख होऊंगा। वह मुझको मारेंगे, इससे मेरा कल्याण होगा। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, अर्जुन ने यह वचन कहकर धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया और शोक में मगन होकर मूर्छित होकर बैठ गया। इसके बाद दूसरा अध्याय शुरू होता है, सांख्य योग।